कि जो इस योनि में मुझे जन्म दिया। और इसके बाद मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस काबिल मुझे बनाया और यहाँ तक पहुँचाने में जो अहम रोल रहा है हमारे गुरु महागुरु मिस्टर शिवानंद सर, फिरोज सर, आदित्य सर, संजय सर और इस मीटिंग हॉल में उपस्थित नहीं है, जिन्होंने हमेशा 24 घंटे मेरा जो सपोर्ट किया, मिस्टर महेंद्र पांडे सर के लिए एक बार जबरदस्त जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों, नाम विपिन दुबे है और प्रोफेशन की बात करूं तो मैं प्रोफेशन से टीचर हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरा जन्म एक गांव में हुआ था, ज़्यादा हाई क्वालिटी के परिवार में नहीं हुआ था, लो फैमिली से बिलोंग करता हूं। लेकिन कभी भी माता पिता ने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। उन्होंने हमेशा मेरे सपनों को पूरा किया। एक बात उन्होंने बचपन में मेरे से बोली थी, बेटा तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा पिताजी बस मुझे गांव छोड़ना है। और उसी समय उन्होंने कदम उठा लिया था, मैं वहां से निकल आया। बरुआ सागर में मेरी शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल तक हुई। इसके बाद इंटर मैंने झांसी से किया। इसके बाद आगे का सफर पॉलिटेक्निक किया, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, BA MA किया। ये सफर चल ही रहा था और मैं देख रहा था कि कोचिंग अच्छा खासा मेरा चल रहा था, अच्छा खासा मंथली का इनकम हो रहा था, 50 से 60 हजार रुपए का, कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि लालन पालन ऐसा हुआ, कभी मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया कि कभी कोई गलत कदम उठाना। इसलिए मैंने हमेशा जब भी लिया सही डिसीजन लिया और इसी बदौलत आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों का, आपका चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आप लोग भी उसका तहे दिल से उसका स्वागत करिए, उसका सपोर्ट करिए। दोस्तों, इस बिजनेस प्लान की यदि मैं बात करूं तो इस बिजनेस प्लान को आज से 2020 के पहले मैंने 2013 में देखा था। 2013 और 2020 7 साल का समय बहुत बड़ा होता है। यदि समय की बात की जाए तो एक दिन, एक सेकंड, एक पल भी बहुत बड़ा होता है। केवल किस्मत बदलने का समय होता है, वही समय होता है किस्मत बदलने का। मैंने 7 साल कैसा निकाला, जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक बिजनेस प्लान है, उसमें आपको शॉपिंग करनी है और उसमें आप अपना परिवार का माली हालत सुधार सकते हैं, आप मान सम्मान ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं और करोड़पति भी आप यहां से बन सकते हैं। जब फोल्डर पे बताया जाता है, कॉपी प्लान पे बताया जाता है तो ये विश्वास नहीं होता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और उस समय की बात है, तब मैंने भी प्लान देखा था तो मुझे भी यही लगा ये साला झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरा दोस्त है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था और मैंने उससे बोला मुझे नहीं करना। 7 साल बाद दूसरा दोस्त मिस्टर लोकेंद्र आर्या, जो इस मीटिंग हॉल में उपस्थित नहीं है, उन्होंने इस मुकाम के लिए मुझे आगे बढ़ाया, ये रास्ता दिखाया। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो कि जल निगम में इंजीनियर है। लॉकडाउन लगा हुआ था, 2020 का कोचिंग सेंटर बंद हो गया था, सोच रहा था इनकम कहां से आनी चाहिए, तो मैंने अपना YouTube चैनल चालू कर दिया, यहां से इनकम होगा। वीडियो बनाना चालू कर दिया। लेकिन जब वहां पर मैंने वीडियो चलाना देखा, डालना स्टार्ट किया, तो वहां पर देखा मुझे सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसके बाद 25 मई 2020 को हमारे दोस्त ने इस महान इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का प्लान दिखाया और 25 मई 2020 को मुझे ज्वाइन करा दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस पर बोल रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, प्लान देखा, अभी भी भरोसा नहीं था, ज्वाइन तो कर लिया क्योंकि दोस्त ने बोला था। हमारे गुरुजी लोग बताते हैं ज्वाइनिंग केवल 2 तरीके से होती है, या तो आपका अभाव में कर सकते हैं या प्रभाव में कर सकते हैं, और एक और होता है स्वभाव। मैंने
केवल ये देखा कि दोस्त है जलनगम में इंजीनियर, जब ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई सरकारी नौकरी वाला बंदा यदि इस बिजनेस को कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दिमाग में चल रही थी बात, और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 3 महीने तक मेरा कोई चेक नहीं आया, और चेक इसलिए नहीं आया था क्योंकि काम नहीं किया था। और जब काम नहीं करेंगे, आप चाहे सरकारी नौकरी कर लो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर लो, कोई सा भी, चाहे धंधा कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप घर से बाहर निकल करके मेहनत नहीं करोगे तब तक रोकड़ा घर पे नहीं आएगा। यस नो? तब तक रोकड़ा घर पे नहीं आएगा। और मैं 3 महीने बाद दोस्त से बोला, यार तुमने ज्वाइन तो कराया था, पैसा तो आया नहीं है, झूठ बोल रहे थे। मैं भी वही बोला, भाई पेशेंस रखो, प्लान दिखाओ। पहला प्लान दिखाना स्टार्ट किया, और इसके बाद जब प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले अपने खास के पास जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? मैं खास की मैं बात करूं तो सबसे पहले जहां मैं बैठ करके पढ़ता था और पढ़ाता था, तो सबसे पहले मैंने निधि मैम को प्लान दिखाया, और निधि मैम के साथ साथ मैंने 5 लोगों को और प्लान दिखाया, और उन 5 लोगों में से 1 लोग इस बिजनेस को पहले कर चुके थे। और जैसे ही मैंने उनको बताया तो वो मेरे ऊपर हंसे, बन गए पहली टोपी। और उन्होंने मेरे से बोला, पहले आप करोड़पति बन जाओ, इसके बाद फिर मुझे करोड़पति बनाना। वहीं से सीने में आग लग गई थी। ये बोला कैसे? जब मेरा दोस्त बोल रहा है यहाँ पे करोड़पति बनते हैं तो करोड़पति बनते हैं। इसके बाद जो आज हमारे बीच में इतनी महान दोनों हस्तियां बैठी हैं, मिस्टर शिवानंद सर और मिस्टर फिरोज खान सर, इनका मैंने वीडियो देखा। गुरुजी ऑलरेडी नौकरी छोड़ के बैठे हैं, और हम लोग कह रहे हैं हमें नौकरी चाहिए। बताओ कौन बुद्धिमान? नौकरी छोड़ने वाला कि लेने वाला? है ना? तो मैंने देखा, तमाम लोगों से मिला, मीटिंग को ज्वाइन किया। इसी तरीके से एक दिन मैंने भी मीटिंग को ज्वाइन किया था, और वहां पर देखा तमाम लाइन लगी थी, जो बोल के आ रहे थे, स्टेज पर बोल रहे थे, मैंने फलाना नौकरी छोड़ा, मैंने बीएसएफ का नौकरी छोड़ा, मैंने सीआरपीएफ का नौकरी छोड़ा, मैंने पुलिस का नौकरी छोड़ा, मैंने मास्टर का छोड़ा। का मतलब मैं सही जगह पर हूं। सब लोग नौकरी छोड़ते जा रहे थे, इसका मतलब था मैं सही जगह पर हूं। क्यों? क्योंकि मेरी लगी नहीं थी, मेरी लगी नहीं थी, है ना? तो मैंने बहुत समझ लिया, वहीं से अब मुझे करना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, पहला चेक बना, दूसरा चेक बना, कंटिन्यू जब चेक बनता रहा, उस व्यक्ति को मैंने जब जो बोल रहा था करोड़पति बनता हूं, मैंने उसको पहला चेक बताया तो उसने मेरे से एक बात बोला, अभी आया, अब नहीं आएगा। दूसरा चेक दिखाया, 3 आएंगे, चौथा नहीं आएगा। ठीक है, तीसरे तक तो मेहनत करनी चाहिए। इसके बाद चौथा भी मेरा आया। इसके बाद में जब निधि मैम का चेक आया, तब उस बंदी ने, मतलब गर्ल्स है, उसने ज्वाइन कर दिया। मेन चीज है, जब भी आप कोई भी वर्क कर रहे हो, सबसे पहला होना चाहिए आपका भरोसा। आप कोई भी वर्क कर लो, चाहे सरकारी नौकरी करो, चाहे प्राइवेट नौकरी करो, चाहे जो बिजनेस करो, जो भी आप कर रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जब मैं सेफ की गाड़ी पर सवार हो चुका हूं, इस ट्रेन में बैठ करके कई लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। जब इस ट्रेन में बैठ करके कई लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो जब ट्रेन दिल्ली जाती है तो हम कैसे नहीं पहुंच पाएंगे? जब उन्होंने किया है, जो उन्होंने किया है, वही मैं करूंगा, और इस डायमंड सबको दिल्ली तक पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा। मैंने किया, कई रोड़े आए बीच में, जिसको भी प्लान दिखाने जाओ, ऐसा होता नहीं है, वैसा होता नहीं है, ये सब चूतिया बना रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं, टोपी पहनाने वाला काम है। बहुत लोग बोलते हैं ठगने वाला काम है, ठग वाला मैं काम नहीं करता हूं। भाई मैंने टोपी पहना, यदि आज तक आप लोगों ने मार्केट से टोपी खरीद के कितने लोगों ने पहना? बताओ, कितने लोगों ने पहना? आधे तो शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा, उस टोपी को पहनने से पैसा कमाया? नहीं। बताइए, किसी भी कमाया? नहीं। और यदि इस टोपी को पहन लो और पैसा आ जाए तो पहन लेना चाहिए कि नहीं? यस और नो?
और मैंने इस टोपी को पहन लिया और गुरुजी